पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका ये तीन मुल्क यूके की टारगेट लिस्ट में। 24 घंटे पहले आने वाली रिपोर्ट टाइम्स के अकॉर्डिंग, पाया न्यूज नेटवर्क के अकॉर्डिंग, यूके करने जा रहा है सीरियस क्रैकडाउन ऑन दीज थ्री नेशनैलिटीज। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम बहुत जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। करंटली जो 24 आवर्स पहले की जो रूमर्स हैं और जो बहुत सारे ऑथेंटिक रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन आई है, उन सारों को मैंने गैदर करके एक आपके लिए एक फाइल तैयार की है, जिसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अब आने वाला वक्त क्या चीजें लेकर आ सकता है। मैं फिर से आपको बोलूं कि अभी ये स्पेकुलेशंस हैं, इसके बारे में बात चल रही है, लेकिन ये बहुत सीरियस कंसर्न है। यूके बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है अपने ब्रोकन इमिग्रेशन सिस्टम को लेके। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये उनके अपने अल्फाज हैं कि हमारा इमिग्रेशन सिस्टम बहुत ज्यादा ब्रोकन है, जिसकी वजह से हमें ये सीवियर एक्ट करने पड़ रहे हैं। और लेबर ने इसके ऊपर पाई न्यूज नेटवर्क को और उसके अलावा टाइम्स को बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं। उन इंटरव्यूज के अगर मैं ट्रांसक्रिप्ट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले द टाइम्स यस्टरडे द एक्सपेक्टेड मेजर्स थॉट टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एंटिसिपेटेड यूके इमिग्रेशन व्हाइट पेपर। अब ये इमिग्रेशन व्हाइट पेपर है क्या? Are set to launch the target people from countries such as Pakistan, Nigeria, and Sri Lanka who are judged more likely to stay in the country beyond their allotted time or claim asylum. It is unclear whether the additional countries will face the same additional scrutiny. हम तीन ममालिक को बंद कर रहे हैं या बंद कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा यहाँ पर आके अपने वीजा की ड्यूरेशन को वॉयलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं? उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं, वहां पर शादी कर लेते हैं, वहां पर पेपर मैरिज का सिस्टम कर लेते हैं, या वहां पे असाइलम क्लेम कर देते हैं। अब यूके ने असाइलम के सिस्टम को बहुत ज्यादा टाइटन कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एक नया रूट निकाल लिया गे असाइलम के ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहां पर गे असाइलम अप्लाई करके अपनी नेशनलिटीज को क्लेम किया एंड द यूके नोज अबाउट इट। और इसके ऊपर वो बड़े सीरियस कंसर्न्स उन्होंने रेज कर लिए हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हर्ट हो रही है। नेट माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक लंदन में जस्ट 48% वाइट पीपल रह गए हैं, उसके अलावा बाकी सारे का सारा जो है वो मिक्स कम्युनिटी आ गई है। इसी तरह बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, जो उनके बड़े शहर हैं, इन सब में जो उनके वाइट पीपल की परसेंटेज है, इट इज बिलो 50% नाउ। मतलब एक नेटिव कंट्री जिसके नेटिव रिहायशी ही वो हैं वाइट हैं, वो 50% से भी कम रह गए हैं। और ऊपर सारे नेट माइग्रेंट्स जो हैं वहां पे आ चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर इमिग्रेंट्स को टारगेट कर लिया कि जी हमने इनको अब निकालना है या कुछ करना है। एक और बड़ी बात जो इसमें ये हो सकती है कि अब पीएसडब्ल्यू या प्रोग्रेशन जिस बच्चे को मिलनी है, वो सिर्फ उसको मिलनी है जिसके आगे जॉब अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि वो अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब उसको मिलती है। और थ्रेश होल्ड 38,000 तक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बढ़ चुका हुआ है। अब ये मेरा ख्याल है रिवर्स नहीं होगा, इसके ऊपर ही वो करेंगे। और उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर के अंदर भी एक नई चीज ऐड कर दी है कि जी अब आपको पहले लोकली किसी बंदे को ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको उसका इंटरव्यू करना पड़ेगा, जब आपको नहीं मिलेगा फिर आप बुला सकते हो। लेकिन इस टाइम पे वर्क वीजा अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स का या बंदों का 70 to 80% रिफ्यूजल आ रहा है। Nobody is going to clear the interview जो कि यूकेवीआई ले रही है। एक और अपडेट इसके अंदर यह है कि पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर सख्त रद्दमल दिखाते हुए ये बताया है कि अब हम देख रहे हैं कि एफआईए ने बड़े स्ट्रिक्ट इकदाम लिए हैं, और बच्चे जो यहाँ से डंकियां लगा के जा रहे हैं या आजरबाईजान का एक यूज कर रहे थे करने के लिए, तो उन्होंने उनको डेपोटेशन शुरू कर दिए, ऑफरोडिंग शुरू कर दी है। येस्टरडे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ स्टूडेंट, उसका साइप्रस का वीजा लगा था। तो साइप्रस जाने के लिए उसने पहले कराची का रूट लिया, कराची उसको बोर्डिंग पास देने के बाद उन्होंने ऑफलोड कर दिया, बोला कि जी आप पंजाब से ट्रैवल करें। पंजाब से जब उसने दोबारा लाहौर से ट्रैवल करना चाहा तो उसको फिर उन्होंने बोर्डिंग पास उससे वापस लिया, उसको फाड़ा, एफए की एग्जिट लग गई थी, दोबारा एंट्री दी उसको और ऑफलोड फिर कर दिया। वजह क्या थी कि उसका एंट्री परमिट एक्सपायर था। साइप्रस में पहले एक एंट्री परमिट आता है, फिर आपका विजिनेट लगता है। ऑल्दो जो एंट्री पर जो विजिनेट है वो वैलिड है, उसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन आपको साथ वो कहते हैं अकोमोडेशन प्रूफ दें। ये वो उनकी मैक्सिमम कोशिश है कि वो आपको जाने से रोक लें, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान का नाम इस हद तक खराब हो चुका है असाइलम सीकर्स की वजह से कि कोई भी बंदा पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा। जो भी जा रहा है वहां से आगे से आगे से आगे निकलता जा रहा है। और इसको सहूलतकारी, इसको जो फैसिलिटेट कर रहे हैं लोग, वो अब बाज आ जाएं, क्योंकि अगला क्रैकडाउन आप लोगों के ऊपर होने वाला है। जो लोग इन चीजों को प्रमोट करते हैं, जो लोग इन चीजों को लोगों को डंकियां लगवाते हैं, जो लोग जिंदगियों से खेलते हैं, अब अगली बारी उन लोगों की है जो ये चीजें कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक,
The Home Office spokesperson told the Paya News that its immigration white paper would set out a comprehensive plan to restore order to our broken immigration system, जिसका मैंने आपको पहले बताया. To tackle abuse by foreign nationals who arrive on work and study visas and go on to claim asylums, we are building intelligence on the profile of these individuals to identify them earlier and faster, they explained. We keep the visa system under constant review and will where we detect trends which may undermine our immigration rules will not hesitate to take action. London Higher, which represent higher education institution in the UK, told the PI the alleged visa restrictions run the risk of being discriminatory. तो इस सारे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जी अब जो इमिग्रेशन का वाइट पेपर आने वाला है ना, वो धज्जियां उड़ा देगा उन लोगों के जिन्होंने इस सिस्टम को अब्यूज किया है, जिन्होंने झूठ बोले हैं, वहां पे झूठ बोल के लिए हैं. अब वो अर्लियर ही वो डिसाइड कर लेंगे कि ये बच्चा असाइलम सीकर है या नहीं है. तो यूके का आने वाला क्या फ्यूचर होगा वो आपको मैं वीडियो के आगे पार्ट में जाके बताता हूँ कि अब आप लोगों ने करना है कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. इमिग्रेशन वाइट पेपर expected to be published soon. बहुत जल्द ये white paper आने वाला है and will set a roadmap to reduce net migrants level in the UK. This number was estimated 7,28,000 in the year ending June 2024, a sharp drop from 90,06,000 the previous year. It was 9,06,000 the previous year, in part down to the almost outright ban. तो मतलब कि तकरीबन 2.5 लाख नेट माइग्रेंट्स को वो कम करने लगे हैं. और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि आने वाले कुछ टाइम में एमरेस के अंदर जो डिपेंडेंट्स अलाउड हैं ये भी बंद हो जाएंगे. जो हालात पाकिस्तानियों ने कर दिए हैं इनके, अब जो नेट माइग्रेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और इसको अब्यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा. जैसे ही अब इनके पास ये एमरेस प्रोग्राम की अगली बारी एमरेस प्रोग्राम की, मैं आपको एडवांस बता देता हूँ कि एमरेस में अप्लाई करने वाले जिनके सितंबर में निकल गए, यहाँ शायद सितंबर के अंदर वो टाइम दे दें कि जी जो इससे पहले पहले आ गया, इसके बाद एमरेस के अंदर भी डिपेंडेंट्स बंद कर देंगे वो. क्योंकि अब यूके में वो हालात रहे ही नहीं है, इतने ज्यादा बंदे एक जगह पे घुस गए हैं और वो सिस्टम को अब्यूज कर रहे हैं. मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहां पर स्टूडेंट जो हैं वो शेल्टर होम्स में रह रहे हैं, रो रहे हैं. श्रीलंका में एक स्टूडेंट की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई. जब मैंने उसको सारा देखा जांचा तो ये पता लगा कि जी उसको वहां पर भेज दिया गया, उसके बाद उसके ना उसे फी मैनेज हो रही है ना बाकी चीजें मैनेज हो रही हैं. क्यों? क्योंकि वहां पर अब चीजें उस तरह से मौजूद ही नहीं है. तो अभी हालात हाजरा को देखते हुए, कंट्री वॉर के ऊपर देखते हुए कि जिस सिचुएशन में हम पॉलिटिकल अनरेस्ट के ऊपर जा रहे हैं, आने वाला वक्त क्या मुसीबत लेके आने वाला है ये हम नहीं जानते. बट सवियर टाइम्स आर कमिंग. 2011 वाला दौर दोबारा से आ सकता है. जो यूके का जो लोगों को पता है कि 2011 में एचएसएमपी जब बंद किया गया था, हायर स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम बंद हुआ था, वर्क परमिट बंद किए गए थे, तो क्या हाल किया गया था. तो अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को जो लेटेस्ट अपडेट है वो दे दूं कि पीएसडब्ल्यू पहले और खबरें थी, अब लेटेस्ट जो आर्टिकल रूमर्स हैं ये कंफर्म न्यूज नहीं है. जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी आप हमेशा लेटेस्ट वीडियो को वॉच किया करें, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने इंफॉर्मेशन उस टाइम के मुताबिक दी होती है. अब ये 24 घंटे के अंदर अंदर सारी गेम चेंज हुई है कि अब न्यू जो चीजें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग यूके में इस टाइम पे अप्लाई करना या इस टाइम पर जाना आपको किन हालात में ले जा सकता है ये कोई भी नहीं जानता. हो सकता है कि वो ऐसा एक रिफॉर्म लेके आए कि टेक्निकल फील्ड्स, आईटी की, इंजीनियरिंग की, इन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा पीएसडब्ल्यू भी मिले. जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि स्कॉटलैंड में 4 साल तक का पीएसडब्ल्यू हो सकता है, वेल्स में हो सकता है, नॉर्दर्न आयरलैंड में हो सकता है. तो वहां पर चीजें बेहतर भी हो सकती हैं और इंग्लैंड वाली साइड पे चीजें खराब भी हो सकती हैं. तो अभी आप अपडेटेड रहिएगा. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो कोशिश करते हैं कि हम आपके पास जितनी जल्दी हो सके आपके पास लेकर आए. अब आपने करना कि आपके पास जो अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें आपकी टेक्निकल फील्ड है और आपने लंदन से बाहर अप्लाई करें, कोशिश ये करें. इसके अलावा फिनलैंड, स्वीडन, ये वो कंट्रीज है जहाँ पे आप विद डिपेंडेंट्स जा सकते हैं. इनके ऊपर मैं एक सेपरेट से वीडियो डाल दूंगा और उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सारा प्रोसीजर. उसके अलावा जर्मनी एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है. मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी, कल या शायद परसों. हमारे चैनल पे जर्मनी के प्रोसेस के ऊपर एक पूरी वीडियो पड़ी हुई है. उसको मजीद डिटेल्ड एक्सप्लेन भी मैं एक नई वीडियो में अंदर कर दूंगा. आप वो भी वीडियो देख सकते हैं कि जर्मनी अगर आपने अप्लाई करना है, फिनलैंड अप्लाई करना है या स्वीडन आपने अप्लाई करना है, वो सारे प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी. तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अल्लाह हाफिज.